नाटो देशों को डोनाल्ड ट्रंप ने अब अधर में छोड़ दिया। उन्होंने दो टूक कहा है कि जो खर्चा नहीं करते उन देशों को बचाने नहीं जाएंगे। यानी नाटो देशों को ट्रंप ने एक बार फिर से यहाँ पर कड़ा संदेश जो है वो दे दिया है और कहा है कि अब नाटो देशों की सेना पैसा पर वो खर्च नहीं करने जा रहे हैं, सबको अपना हिस्सा चुकाना पड़ेगा। तो ये एक पहले से मामला चला आ रहा है जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो है लगातार इस तरह की धमकियां देते रहे और एक बार फिर से यहाँ पर ट्रंप ने अब अधर में छोड़ दिया है नाटो देशों को और दो टूक कहा है कि जो खर्चा नहीं करते उन देशों को बचाने नहीं जाएंगे। तो आखिर क्या चेतावनी यहां पर ट्रंप ने दी है ये आपको बताते चलते हैं। ट्रंप ने दो टूक यहां पर इस बात साफ कर दी है कि जो लोग पैसा नहीं देंगे, जो नाटो देश पैसा नहीं देंगे, उन्हें अमेरिका बचाने नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है यहां पर साथ में ट्रंप ने कि अगर कभी अमेरिका को जरूरत पड़ी तो कोई नहीं आएगा। ऐसे में नाटो पार्टनर्स जो हैं उनको अब ये यहाँ पर दो टूक कह दिया है ट्रंप ने, नाटो पार्टनर अमेरिका का साथ नहीं देंगे। ये बात ट्रंप ने जब कही है तो वो एक खटास जो है, खींचतान जो है, ये रिश्तों में लंबे वक्त से हम देख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम संकट में होंगे तो क्या फ्रांस हमारा साथ देगा, ये सवाल ट्रंप ने उठाया है। बाकी पार्टनर्स का मैं नाम नहीं ले रहा हूं यहाँ पर, लेकिन क्या अगर अमेरिका को जरूरत पड़ी तो वो आएंगे, ये सवाल भी ट्रंप जो है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि कई देशों पर मुझे भरोसा नहीं है कि वो अमेरिका का साथ देंगे। ट्रंप ने कहा है कि मुझे नाटो से समस्या नहीं है, नाटो छोड़ने का विचार भी नहीं है, लेकिन वो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अब तक जो हुआ है वो सही नहीं है, सबको अपना हिस्सा चुकाना होगा। तो ये बड़ी बात यहाँ पर ट्रंप जो है वो कह रहे हैं फीस को लेकर कि जो तय फीस है वो चुकाई जानी चाहिए। हमारे साथ दोनों मेहमान हमारे जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल पीके सहगल हैं, रक्षा विशेषज्ञ, और डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, विदेश मामलों के जानकार। डॉक्टर जाकिर, पहले मैं आपके पास यहाँ पर आऊँगी। ये जो ट्रंप की धमकी है, इस तरह की धमकी वो पहले भी दे चुके हैं, लेकिन अब ये जो खींचतान बढ़ रही है ये किस तरफ बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है? देखिए, ये खींचतान नहीं है, बल्कि वो अभी 2 रोज के पहले का जो ज़ेलेंस्की से जो इनका कहा सुनी हुई थी उसमें इन्होंने साफ कर दिया था कि हम नेटो और यूरोप की सिक्योरिटी नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से यूरोप खड़ा हुआ और जिस तरीके से फ्रांस ने अगुवाई की न्यूक्लियर वेपन लेकर, उससे जो है ट्रंप को पीछे हटना पड़ा, ऐसा एक्सेप्ट किया जा रहा था, ऐसा फील किया जा रहा था। और ट्रंप का ये एक ट्रंप का ब्लफ था जो कि अब फूट रहा है। तो सारी दुनिया के सामने एक बात ये क्लियर हो रही है कि ट्रंप जो कहते हैं वो करेंगे नहीं। डिपेंड करता है कि कंट्रीज कैसे उसको लेती हैं, किस तरीके से उसको चैलेंजिंग मोड पे लेती हैं। उसी वक्त जो है परसों जो है जब फ्रांस के मैक्रोन ने जो है स्पीच दिया था कि हम न्यूक्लियर शेयरिंग करेंगे, हम न्यूक्लियर वेपन हमारे पास है, 290 न्यूक्लियर वेपन्स उनके पास है, बहुत ही एडवांस लेवल के। तो उसी वक्त जो है यूरोपियन यूनियन की हेड जो है उर्सुला ने ये कहा था कि हम $800 बिलियन जो है खर्च करने को तैयार हैं, जो कि अब ट्रंप को लगने लगा है कि यूरोप जो है पूरा कमिटेड है और यूरोप के बगैर अमेरिका चल नहीं पाएगा। ये एक बिल्कुल साफ है, क्योंकि यूरोप को लेकर अमेरिका को आर्थिक लड़ाई भी चीन से लड़नी है। अगर यूरोप अलग हो जाता है अमेरिका से और फिर यूरोप जो है डायरेक्टली रशिया से भी बात करने लगता है तो अमेरिका बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाएगा। तो इसी के तहत जो है ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट को मॉडिफाई किया है, एक कदम पीछे हटे हैं, जो कि हम लोग जो है काफ़ी आपके चैनल पर डिबेट करते रहे हैं, वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ पे भारत का भी हमको देखना है कि जो हमारा टैरिफ का जो वहाँ डिस्कशन हो रहा है उसमें हमको जल्दी नहीं करना चाहिए। ट्रंप एक ब्लफ मास्टर है और वो कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ही पेशेंस के साथ केस बाय केस बहुत ही माइन्यूटली स्टडी करके ये चीज़ें जो है उनके सॉल्व करनी चाहिए। और इसने बहुत ही निगेटिव जो है मैसेज दिया है वर्ल्ड को, चाइना को बहुत मजबूत बना दिया है, पुतिन को भी बहुत मजबूत बना दिया है, यूरोपियन यूनियन भी अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। अब मुझे नहीं लगता है कि जो सोल्यूशन जो है ट्रंप ये कह रहे थे कि 24 घंटे में हम यूक्रेन और रशिया की वार खत्म कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं जो है ट्रंप जो है वार में फंसते हुए नजर आ रहे हैं अगर इन्होंने इस तरीके की बातें करती रही। क्योंकि ये मिडिल ईस्ट में भी ये कह रहे हैं, गाजा में भी कह रहे हैं कि हम जो है हेल्प फिर लाएंगे, हम कहर बर्पा कर देंगे, हम यूक्रेन में छोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं ये वार में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वार में फंसते हैं तो उनका अमेरिका फर्स्ट का जो नारा है वो बिल्कुल फेल हो जाएगा। तो ट्रंप एक कैच 22 सिचुएशन में अपने आप ही फंस गए हैं। अभी आपने देखा कि न्यूजीलैंड के जो एम्बेसडर थे यूनाइटेड किंगडम के, उन्होंने कहा कि
ट्रम्प जो है हिस्ट्री नहीं जानते हैं। वो जी 1938 की म्यूनिख कॉन्फ्रेंस का रेफरेंस दिया था, जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन ने, अमेरिका ने हिटलर को सपोर्ट किया था, उसी तरीके से ट्रम्प जो है पुतिन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके एवज में उनको खमियाजा भुगतना पड़ा, उनको उस पोस्ट से हटाया गया। तो बिल्कुल। लेकिन ये हकीकत है, ऐतिहासिक है, इसको सारी दुनिया बैठ के देख रही है, तो इसे बहुत बिल्कुल, ज्यादा सबकी घबराने की नजर जरूरत इस पर बनी हुई है क्योंकि ट्रंप जी का हर कदम क्या होता है, हर बयान क्या होता है जी फिलहाल, क्योंकि अब दोबारा वो सत्ता में आए हैं तो सबकी नजर उस पर बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान जो दिया है उन्होंने नेटो को लेकर, उससे अब कहीं ना कहीं यूरोप में हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है।